जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा और आज हम लोग नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे। नंबर सिस्टम का आज हम लोग रेंज पढ़ने वाले हैं। वंस कंप्लीमेंट का रेंज कितना होता है, टूज कंप्लीमेंट का रेंज कितना होता है, SMR मीन्स साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का रेंज कितना होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अनसाइंड का रेंज कितना होता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रेंज। उसके पहले एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उसका डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, लेट a इक्वल टू 111111010 b इक्वल टू 4 टाइम्स 0 1010 बी द 8 बिट मीन्स ये क्या दिया हुआ हमारा 8 बिट्स में दिया हुआ है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है हमारा 8 बिट में दिया हुआ है। कितने बिट में दिया हुआ है दोस्तों, 8 बिट्स में दिया हुआ है। ए जो दिया हुआ है 8 बिट्स में दिखा है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स में दिया हुआ है। बी भी दिया हुआ है 8 बिट्स में। क्या बोल रहा है कि जो दोनों है वो किस में दिया हुआ है, 8 बिट्स टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट में। कब क्या रहा है, टूज कंप्लीमेंट नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इन टूज कंप्लीमेंट। वो कह रहा है इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो टूज कंप्लीमेंट क्या आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो नंबर दिया हुआ है, वो दोनों कितने बिट में दिए हुए रजिस्टर में, 8 बिट रजिस्टर में दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद क्या रहा है कि इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ए एंड बी को जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उसका टूज कंप्लीमेंट क्या होगा, उसका टूज कंप्लीमेंट क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है या ये टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल नंबर मिला देंगे, नंबर में मिला देंगे। तो नंबर में लाके उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ज्यादा सिंपल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर और इसका नंबर दोनों क्या करेंगे, हम लोग नंबर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि टूज कंप्लीमेंट का नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल नंबर कैसे आता है। तो टूज कंप्लीमेंट का लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर टूज कंप्लीमेंट दिया हुआ है तो उसका टूज कंप्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं बात को। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें और आप यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, एक और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर ना आए, इस वीडियो पे नहीं आए, सारे वीडियो मेरा देखते हुए आए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैं बहुत इजीली पूर्वक बताया हूँ, सब बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का वीडियो बना दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, मैं प्रॉपर क्लास जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। किसी वीडियो में 30 मिनट हो जा रहा है, किसी में 40 50 1 घंटा, एक वीडियो तो हमारा 1.5 घंटा का बन गया है। तो ऐसा है कि आप सारे वीडियो देखते हुए आइए ताकि आपको यह समझ में आए। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि कोई भी अगर नंबर टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, हमारा नंबर जो है एक जो है हमारा ए है, किस फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों, तो टूज कंप्लीमेंट में दिया है। किस में दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स 1 1010 ये दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट में। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी नंबर का ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, अगर टूज कंप्लीमेंट है तो उसका टूज कंप्लीमेंट निकाल लेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा टूज कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो देखिएगा नहीं पता है तो। और एक और बात बताया था कि किसी वंस कंप्लीमेंट का अगर वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसका भी क्या निकलता है, ओरिजिनल वैल्यू निकलता है। तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट, तो इसका पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, टूज कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं इसी नंबर का, तो हमारा जो निकलेगा वो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। चलिए ओरिजिनल नंबर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, इसका वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं। वंस कंप्लीमेंट कैसे निकलता है दोस्तों, वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है, ये इतना नंबर जो है मैग्नीट्यूड है, क्या है दोस्तों,
क्या दिया हुआ है, ये नंबर मैग्नीट्यूड है और ये जो नंबर है दोस्तों ये दिया हुआ है साइन। एक और डिस्कस किया हुआ था कि 1 जो रहता है साइन में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो निगेटिव नंबर का, और 0 जो रहता है वो क्या होता है हमारा, 0 जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो साइन है उसको छोड़ दूंगा मैं, यहाँ पे 1 लिख दिया इसको छोड़कर, बाकी इसको क्या कर दूंगा जस्ट अपोजिट। 1 का क्या लिखूंगा 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, ये हमारा क्या निकला, 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1's कॉम्प्लीमेंट निकला। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, क्या निकाल देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। इसका 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 0, 1 कैरी 1 + 0 1, 1 0 0 0 0 1। ये क्या है, ये हमारा क्या है साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए 1 2 4 8 16 32 64। इसका नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां जहां 1 है उसको ऐड कर दे रहा हूं। तो 4 + 2 कितना हो गया, डेसिमल नंबर क्या हुआ 6, और 1 क्या कर रहा है नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू क्या हुई ये हो गई। ओरिजिनल नंबर क्या आया, ए का 6 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। बी का 2's कॉम्प्लीमेंट बी दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 × 0, उसके बाद 1 0 1 0, ये दिया हुआ है बी का वैल्यू। आपको पता है ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, ये क्या हमारा साइन है। साइन अगर 0 हो तो क्या होता है नंबर क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। और ये भी बात बता चुका हूं पहले, लास्ट वीडियो में देखिएगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट, साइन, मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन एंड 2's कॉम्प्लीमेंट सारे के सारे क्या होते हैं सेम होते हैं। मींस अगर इसका ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट है तो इसका अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, यही सेम टू सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि हम लोग बताए हुए थे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट बोलिए या 2's कॉम्प्लीमेंट बोलिए सारे क्या होते हैं सेम होते हैं। तो हम लोग क्या किया 2's कॉम्प्लीमेंट का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं, ये हमारा क्या हुआ 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया अगेन। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं 1 2 4 8, इधर जो 0 है छोड़ दो, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये है 0 मींस क्या है +8 और 2 10, कितना हो गया, इसका ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर जो हुआ +10 हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि हम लोग का ओरिजिनल नंबर मिल गया 6 और 10, क्या कर रहा है प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्ट मींस ए प्रोडक्ट बी, ए का वैल्यू कितना है -6, बी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो गया 60। 60 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा -60 सॉरी -60, -60 कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, मींस 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे 1 2 4 8 16 16 32 64 तो नहीं होगा। ठीक है, कितने बिट हुआ 1 2 3 4 5 6, 2 बिट में क्या होगा, एक बिट साइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक बिट क्या करेगा 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब क्या क्या जोड़ेंगे कि 60 आ जाएगा, तो हम लोग जोड़ लेते हैं 16 + 18 सॉरी 32 + 16 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 38 48 48 + 8 56 4 7। ठीक है 1 1 1 1, इतने लोग को जोड़ेंगे 32 + 16 कितना होगा 6 2 8 और 48 48 8 56 56 4 60, बाकी 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, कितने बिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। 1 बिट क्या करना है रिप्रेजेंट करता है साइन का, साइन क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या करते हैं 1।
तो हमारा जो आएगा इसको रिप्रेजेंट करने के बाइनरी में तो क्या आएगा 1 0 1 1 डबल 1 डबल 0। ठीक है दोस्तों, चलिए यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 1 0 डबल 1 1 1 नहीं है, 1 0 0 1 1 नहीं है, सॉरी दोस्तों। उसके बाद क्या रहा है कि टूज कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ये तो हमारा नंबर्स आया, ये तो हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अब इस नंबर में क्या करना है, हमको टूज कंप्लीमेंट निकालना है। अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका हमको क्या निकालना है, टूज कंप्लीमेंट निकालना है। तो टूज कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, इस नंबर को क्या करेंगे, वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 1 को छोड़ दिया, बाकी को क्या करेंगे अपोजिट 1 0 0 0 0 1 1। ये क्या निकला, इस नंबर का वंस कंप्लीमेंट निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए +1 ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 0 1 + 1 0 1 0 0 0 1 1। ये आंसर होगा सर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, क्वेश्चन क्या करता है, टूज कंप्लीमेंट में निकालना था। ऐसा नहीं कि नंबर का बाइंड निकालना था, नहीं, उसका टूज कंप्लीमेंट। ये तो नंबर ओरिजिनल नंबर हो गया, उस नंबर का बाइनरी नंबर ए हो गया। बाइनरी में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं विद एसएमआर, मीन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। एसएमआर को किसमें कन्वर्ट किए हम लोग, वंस कंप्लीमेंट में। वंस कंप्लीमेंट को किसमें कन्वर्ट किए, टूज कंप्लीमेंट में। अब आंसर मिला लो दोस्तों, क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0। आंसर क्या होगा दोस्तों, ए वाला। समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक क्या करना था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमारे पास दो नंबर दिया हुआ था ए एंड बी, वो किसमें दिया हुआ था, हमारा दिया हुआ था टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ था। कितने बिट में, 8 बिट्स में। तो क्या कर रहा था कि उस दोनों नंबर को क्या करना था, प्रोडक्ट करना था, दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर देना था। प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा था उसको टूज कंप्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना था। तो ठीक है, ये दोनों नंबर को क्या किया मैंने, पहले ओरिजिनल वैल्यू निकाला। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए हुए थे हम लोग कि अगर टूज कंप्लीमेंट है तो उसको अगेन टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, उसको टूज कंप्लीमेंट में निकाल दिए। फिर बी का भी टूज कंप्लीमेंट निकाल दिए और दोनों में क्या किया मैंने, प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करने के बाद क्या निकला, ये एसएमआर निकला। अब एसएमआर को क्या किया मैं, ये हमारा रिप्रेजेंट किया एसएमआर, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। अब वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया, अगेन उसको वंस कंप्लीमेंट को अगेन क्या किया, टूज कंप्लीमेंट में कर दिया। तो जो आंसर आया ये आया। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप मैसेज किया था कि इसका आंसर क्या होगा सर, तो आप थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो था हमारा आज मेरा टॉपिक था रेंज। रेंज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, रेंज। ठीक है, रेंज मींस किसी भी चीज का रेंज होता है कि कहां से कहां तक वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे एक बोतल है, बोतल में पानी भरने का क्षमता क्या होता है, अगर 1 लीटर का बोतल है, 1 लीटर पानी उसमें ऐड करते हैं तो ठीक है, लेकिन 1 लीटर से ज्यादा ऐड कर देंगे तो पानी के बोतल से बाहर निकलने लगेगा। उसी प्रकार कोई भी नंबर है, जैसे हमारा वंस कंप्लीमेंट हो गया या टूज कंप्लीमेंट हो गया, एसएमआर हो गया या अनसाइंड नंबर हो गया, तो वो सबका रेंज होता है कि उस रेंज के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अगर उस रेंज के बीच की वैल्यू नहीं है तो कंडीशन क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, ओवरफ्लो क्या होता है, रेंज होता क्या है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज निकालने का। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं हम लोग वंस कंप्लीमेंट का निकालना है, अगर बात करते हैं वंस कंप्लीमेंट का रेंज जो है वो होता है 2 के पावर n माइनस 1 टू 2 के पावर n माइनस 1 वेयर n is represent रजिस्टर, बिट रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, n क्या है, कितने बिट में उसको रिप्रेजेंट करना है वो दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आता है। अब बात आती है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला
कैसे आया, यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जो हमारा फॉर्मूला है याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वंस कंप्लीमेंट का रेंज क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, माइनस 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 से लेके प्लस 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 तक इसका रेंज होता है। जैसे डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमारे पास मान लेते हैं 8 बिट का रजिस्टर है। कितने बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है। तो जब 8 बिट का रजिस्टर है तो कितने वैल्यू बिट होंगे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, साइन। और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड मींस साइन। ये बिट किया साइन, हर जैसे कोई भी नंबर है उसका साइन रिप्रेजेंट करता है एक बिट। लेकिन जो बाकी बचा वो कितना बचा हमारा, 7। मींस अगर बात किया जाए कि अगर हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है तो उसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो कैसे निकलेगा मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज जो होगा वो क्या होगा, कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो इतने बिट का रिप्रेजेंट करना है। और सारे क्या होंगे, या तो 1 हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, सारे के सारे 1 ही होंगे तभी ना मैक्सिमम होगा। या सारे का सारा 1 वैल्यू होगा, तो सारे का सारा 1 वैल्यू होगा तब जाकर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब इसका निकालते हैं हम लोग 1 2 4 8 16 32 64, तो कितना होगा, इस सारे को जोड़ेंगे 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आता है 1 2 7। कितना आता है दोस्तों, 127 प्लस। तो इतना मैक्सिमम रेंज होगा किसका, 8 बिट रजिस्टर का। लेकिन अब बात आती है कि सर इसको इस फार्मूला में कैसे कन्वर्ट कर दिए। तो आते हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस बारे को। इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 1 कहां से आया। तो अगर हमारे पास कितने बिट है, n बिट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 8 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हुआ -1। समझ में आया दोस्तों, मींस अगर इसको हटा दो, इसका क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या है 2 के पावर 8 सॉरी, इसको तोड़ रहे हैं 2 के पावर 7 माइनस 1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स तो कितने आएंगे 128, -1 करेंगे तो क्या आएगा 127। अब इस चीज को देखिए, इस पार्ट्स को देखिए, क्या लिखा हुआ है 2 के पावर n, 2 के पावर 7 है तो यहाँ पे कितना था बिट, एक बिट, 8 से क्या हो रहा है 1 घट रहा है, तो क्या होगा 2 के पावर n -1, ये हुआ ये मैक्सिमम रेट। मींस कहां तक चलेगा, अगर वंस कंप्लीमेंट का बात किया जाए तो क्या होता है, वंस कंप्लीमेंट का बात करते हैं हम लोग तो -2 के पावर n -1 से लेके कहां तक +2 के पावर n -1 तक। ये बात याद रखिएगा, वंस कंप्लीमेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है, ये होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि, क्वेश्चन पूछता है क्या कि हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट तो हो गया दोस्तों, कितना मान लेते हैं 5 बिट का रजिस्टर है, 5 बिट का रजिस्टर है। 5 बिट का क्या है हमारे पास, 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है वंस कंप्लीमेंट का। वंस 5 बिट को वंस कंप्लीमेंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 5 बिट दिया हुआ है, उस किस में दिया हुआ है, वंस कंप्लीमेंट में है, तो उसका मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मींस, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो 5 बिट का बात कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या बताए हुए थे, क्या होता है हमारे पास रेंज, वंस कंप्लीमेंट का रेंज होता है -2 के पावर n -1 से कहां तक +2 के पावर n -1
यही रेंज होता है दोस्तों। आते हैं डिस्कस करते हैं। तो ये जो हुआ मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, ये जो हुआ मिनिमम वैल्यू हुआ दोस्तों। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कितना है 5 बिट का। तो 2 के पावर 5 माइनस 1 मींस कितना 4 माइनस 1। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा प्लस 15। क्या होगा इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आंसर, इसका आंसर जो होगा वो 15 हो गया प्लस। और इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, उसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं। माइनस 2 के पावर कितना है 5 फीट है, तो हमारा 4 हो गया माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 15। कितना हो गया माइनस 15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर वंस कंप्लीमेंट का कोई रेंज पूछता है कितने भी बिट्स का हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 तक होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टूल्स कंप्लीमेंट के बारे में। चलिए आते हैं हम लोग रेंज इसका टूल्स कंप्लीमेंट का। रेंज टूल्स कंप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है या टूल्स कंप्लीमेंट बोल लीजिए या SMR मींस साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, तो 0 कहां से कहां तक, इसका रेंज होता है प्लस 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1, कहां से, तो 2 के पावर n माइनस 1 से। ठीक है दोस्तों, इसका रेंज होता है माइनस 2 के पावर n माइनस 1 से लेके 2 के पावर n माइनस 1 से माइनस 1। याद रखिएगा दोस्तों, SMR या टूल्स कंप्लीमेंट का दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि हमारे पास 5 बिट का रजिस्टर है, 5 बिट में रिप्रेजेंट करना है, टूल्स कंप्लीमेंट का मैक्स वैल्यू क्या होगा, किसमें, टूल्स कंप्लीमेंट या SMR में। अगर दोनों दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे 2 के पावर 5 बिट है तो 2 के पावर 4 माइनस 1 मींस प्लस 50। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम कितना होता है दोस्तों, तो माइनस 16। क्यों, क्योंकि यहां माइनस 1 नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है 2 के पावर माइनस 1 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़े हम लोग, टूल्स कंप्लीमेंट समझ में आ गया। एक और है जिसको बोलते हैं अनसाइंड। अनसाइंड का रेंज क्या होगा, तो अनसाइंड नाम से ही पता चल रहा है जिसका आगे क्या हो, कोई साइन नहीं हो। ठीक है, ये पूरे के पूरे बिट ले लेंगे, ये 8 बिट पूरा का पूरा ले लेगा मींस 2 के पावर 0 से लेके 2 के पावर n माइनस 1 मींस अनसाइंड का बात किया जाए तो रेंज अगर 8 बिट का है और पूछता है कि उसका रेंज कितना होगा, तो 0 से लेके 255। कैसे, 2 के पावर n, 2 के पावर n मींस 2 के पावर 8 माइनस 1, 2 के पावर 8 कितना आता है 256 में से 1 घटाएंगे तो 255। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि 5 बिट में है उसका मिनिमम रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अनसाइंड में है, किसमें है, अनसाइंड में है, अनसाइंड में है। ठीक है दोस्तों, अनसाइंड में है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 2 के पावर 5 माइनस 1 मींस 2 के पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 कितना होगा 31 प्लस 31 रेंज जाएगा। अगर 5 बिट का है तो 5 बिट का है तो कितना जाएगा 0 से लेके प्लस 31, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वंस कंप्लीमेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है? तो 2 के पावर n माइनस वन निगेटिव से लेके कहां तक होता है दोस्तों? प्लस 2 के पावर n माइनस वन तक। ठीक है, ये हमारा किसका होता है? वंस कंप्लीमेंट का। याद रखिएगा टूज कंप्लीमेंट में क्या होता है दोस्तों? टूज क्या बोल लीजिए, या एस एम आर का रेंज कहां से कहां तक होता है? इसका रेंज होता है कहां से दोस्तों? इसका रेंज होता है माइनस 2 के पावर n माइनस वन। ठीक है दोस्त, माइनस वन नहीं, टू के पावर n क्या इसका होता है 2 के पावर n माइनस वन निगेटिव जीरो कहां तक? माइनस 2 के पावर n माइनस 1 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूं। इसका रेंज ये होता है दोनों का, ऐसे हमारे यार टूज कंप्लीमेंट। अनसाइन का क्या होता है? अनसाइंड का होता है, अनसाइंड का होता है क्या दोस्तों? जीरो से लेके कहां तक? 2 के पावर n माइनस वन तक। ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? फर्स्ट कंप्लीमेंट में क्या होता है? ये होता है। ठीक है, सेकेंड कंप्लीमेंट का ये होता है, सेकेंड डेसिमल का यही होता है। क्या हो सर? ठीक है, सो दोस्तों ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग क्लास फिनिश करते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे, तो हम लोग डिस्कस इसका करेंगे। ठीक है।
चलिए ये था हमारा अनसाइन का 0 टू n-1। ऐसे हमारे इसका होता है 2 की पावर n-1 और ये होता है वंस कम्प्लीमेंट का। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए पढ़िए। एज्यूम ऑल नंबर्स इन टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। जो मान लेते हैं कि जो नंबर दिया है ऑल नंबर वो किसमें है, टूज कम्प्लीमेंट। सारा क्या दिया हुआ है हमारा, टूज कम्प्लीमेंट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन विल बी रिजल्ट इन ओवरफ्लो। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है, ये जो ऐड कर रहे हैं वो ओवरफ्लो कौन है इसमें से। तो याद है टूज कम्प्लीमेंट का क्या होता है, रेंज। तो टूज कम्प्लीमेंट का रेंज क्या बताए हुए थे दोस्तों, या टूज कम्प्लीमेंट बोल लीजिए या एसएमआर बोल लीजिए, सब सेम होता है। तो क्या होता है रेंज दोस्तों, रेंज कहां से कहां तक होता है, -2 के पावर n-1 से लेके कहां तक होता है, 2 के पावर n-1 तक होता है। ठीक है दोस्तों, इतना होता है। कितने बिट्स का दिया हुआ है, 1 2 3 4, फोर बिट्स का दिया हुआ है। दोनों क्या दिया हुआ है, 4 बिट्स का दिया हुआ है। सब में क्या दिया हुआ है, 4। मींस n की वैल्यू क्या है, 4 है। 2 के पावर 4-1, इसका प्लस 2 के पावर 4-1 इसका निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस 2 के पावर 3 कितना होगा 5, इसका कितना होगा -6। मीन्स अगर बात कर लेते हैं 4 बिट का रेंज क्या होगा, -6 से लेके 5 तक। ठीक है दोस्तों, गलत गलत सॉरी सॉरी, 2 के पावर 4 मीन्स 2 के पावर 3-1, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 2 4 8, कितना होगा -8 से कहां तक, 7 +7 तक। ये रेंज होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू 1 2 4 8। ये कितना हुआ, 8 + 4, 8 + 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 1 2 4 8, 12 + 12 कितना होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा। ये जो है हमारा क्या है, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है हमारा, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन का मतलब क्या है, ये निगेटिव नंबर है, ये भी निगेटिव है। तो 1 2 4, इसकी वैल्यू क्या है, -4 प्लस इसकी वैल्यू 1 2 4 -4, तो कितना हो जाएगा -8। क्या ये ओवरफ्लो हो रहा है क्या, -8 ओवरफ्लो हो रहा है क्या, तो -8 से लेके 7 तक ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या था कि जो ये दिया हुआ है इसमें कौन सा ओवरफ्लो होगा, तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा। इसका देख लेते हैं 1 2 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, +7, इसका 1 2, इसकी क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस है, क्यों, क्योंकि इसकी साइन क्या है, 0 है। तो क्या 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस का। तो कितना हो गया +10, +10 होता है क्या है, तो +10 नहीं, कहां तक जाना है हमको, 7 तक। मीन्स ये जो है क्या है हमारा, ओवरफ्लो है। ये जो कंडीशन, ये जो दिया हुआ जो नंबर को ऐड किया हुआ है वो क्या है हमारा, ओवरफ्लो है। ये वाला नंबर जो है ओवरफ्लो हुआ है। कैसे, क्योंकि इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, ये 3 होगा, इसकी क्या होगा, ये हो गया हमारा कितना 3 + 7 कितना होता है, +10 हो गया। जब +10 है तो हमारा जो रेंज है 4 बिट्स का वो कहां से कहां तक है, -8 से लेके कहां तक है, 7 तक का। तो ये क्या हुआ, हमारा ओवरफ्लो है। इसका देख लेते हैं, ये निगेटिव नंबर है 1 2 4, मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई -7 प्लस प्लस पॉजिटिव नंबर है 1 2 4, तो +7 कितना हो जाएगा
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू 0। जब 0 इसके अंदर में ही आता है तो ये क्या हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा ये वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये जो दिया हुआ था कि जो भी नंबर दिया हुआ ये सारे टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, टूस कंप्लीमेंट दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि जो ऐड करेंगे सब नंबर को तो क्या होना चाहिए, कौन ऐसा इसमें चार ऑप्शन में ओवरफ्लो का कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा कर रहा है, ये वाला। कैसे, 4 बिट कितने बिट में है, 4 बिट। ये भी कितने बिट में, सारे 4 बिट में दिया हुआ है। आप काउंट कर सकते हैं कितने बिट का दिख रहा है सामने, तो 4 बिट में। तो 4 बिट में है तो क्या होता है रेंज टू इस कंप्लीमेंट का, तो होता है 2 के पावर n-1 से लेके कहां तक, 2 के पावर n-1 तक। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो 2 के पावर -2 के पावर 3 से लेके -2 के पावर 3 सॉरी -2 के पावर 3 से लेके +2 के पावर 3-1 तक, मींस -8 से लेके 7 तक। अब इस सारे को अगर ऐड करते हैं तो कौन ऐसा वैल्यू है जो इस और इसके बाहर में आ रहा है। तो हमारा कौन सा आ रहा है, इसकी बी ऑप्शन, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 10। 10 क्या है, 7 से बड़ा है। तो 7 तक ही ये क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, वो ओवरफ्लो होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, the smallest integer that can be represented by an 8 bit 2's complement। क्या कर रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में कौन ऐसा सही है जो 8 बिट का स्मॉलेस्ट मींस छोटा। तो क्या होता है, 2's कंप्लीमेंट का अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या होता है रेंज, क्या होता है -2 के पावर n-1 से लेके 2 कहां तक, +2 के पावर n-1 तक। कितना बिट का रहा है, 8 बिट। तो क्या होगा, 2 के पावर 7 से लेके +2 के पावर 7-1 मींस 2 के पावर 7 की वैल्यू कितना होता है, 128, 128 2 ये कितना होगा, +127। ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ हमारा मिनिमम वैल्यू हुआ। तो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट मींस मिनिमम, मिनिमम कितना होता है -128। कहीं ऑप्शन में है तो बी में, कौन सा सही होगा, बी -128। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का क्लास था जो क्या था, रेंज का और नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लोग का फिनिश होता है। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर देखेंगे रिगार्डिंग किसके, लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डलाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।